हे एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 की एसएसटी का चैप्टर नंबर 14 ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब होता है जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम किस तरह का ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, कौन सा व्हीकल यूज़ करते हैं। तो उस तरीके की आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। कम्युनिकेशन, हम एक दूसरे से बातचीत किस तरीके से करते हैं। अब देखो, घर में बैठ के हम आपस में तो बात कर सकते हैं, लेकिन जो हमसे दूर बैठा है उससे हम किस तरीके से बात करेंगे, वाया मेल या फिर फ़ोन से कर सकते हैं या फिर किसी और कम्युनिकेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। तो आज जो वीडियो मैं बनाऊंगी वो मैं बनाऊंगी ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, और कल वीडियो आएगी वो आएगी कम्युनिकेशन के ऊपर। तो ये वीडियो जो है इसका 2 पार्ट रहेंगे, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। India is a vast country and it is very well connected from the north to the south and from the east to the west. अब इंडिया जो है ये बहुत बड़ी कंट्री है। वास्ट मीन्स बहुत बड़ी, और बहुत अच्छे से कनेक्टेड है। ये एक दूसरे से नॉर्थ से साउथ कनेक्टेड है और ईस्ट से वेस्ट बहुत अच्छे से कनेक्टेड है, वेल कनेक्टेड है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के क्लोज हैं। द डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल इन इंडिया आर। अब अलग अलग तरीके के जो ट्रांसपोर्ट हैं वो जो इंडिया में पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? रेलवेज, वाटरवेज, रोडवेज एंड एयर ट्रेवल। तो हम इन तरीके के ये जो अलग अलग वेज हैं ये दे रखे हैं। तो ये वाले जो सिस्टम्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये मिलते हैं इंडिया में। नाउ हम सबसे पहले पढ़ेंगे द रेलवे सिस्टम। द इंडियन रेलवे सिस्टम इज़ अ वेरी एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कवरिंग अप्रॉक्सीमेटली 62,000 किलोमीटर। अब जो इंडियन रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही एक्सटेंसिव है, मतलब बहुत ही लार्ज एरिया में फैला हुआ है और उलझा हुआ नेटवर्क है, क्योंकि ये बहुत सारे नेटवर्क को कवर करता है, बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है। आप ये देखो, अप्रॉक्सीमेटली 62,000 किलोमीटर्स ये कवर करता है हमारा रेलवे सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होती है, बहुत सारी जो लाइंस हैं वो भी चेंजेस होते रहते हैं। तो इसीलिए क्या है, ये एक्सटेंसिव नेटवर्क है, ठीक है। मोर एंड मोर ट्रेन्स एंड रूट्स आर बीइंग कॉन्स्टेंटली एडिड टू द नेटवर्क टू मेक द सिस्टम इवन मोर एफिशिएंट। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, ट्रेन्स और रूट्स क्या है, रेगुलरली एडिड हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं नेटवर्क में, ताकि हम एफिशिएंटली अपने काम कर सकें, एक जगह से दूसरी जगह एफिशिएंटली जा सकें, आराम से जा सकें। ट्रैवल बाय रेल इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रैवल ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड। अगर हम ट्रेन से जा रहे हैं तो ये सबसे सस्ता साधन होता है एक जगह से जो दूसरी जगह हमें पहुंचाता है, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह जो लंबे लंबे सफ़र हैं वो आराम से कर पाते हैं और बहुत ही कम पैसे हमें देने होते हैं। और जब आपको ये पता होगा कि जब पहली बार रेलवे चलाई गई थी, रेल सिस्टम आया था, इंट्रोड्यूस किया गया था, उस टाइम पे जो रेल्स थी, ट्रेन्स थी, वो कैसे चलती थी? स्टीम इंजन पर चलती थी, ठीक है। नाउ ऑन डेज ट्रेन्स रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। आज के टाइम में जो ट्रेन्स हैं वो किस पर चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम की ट्रेन्स हैं और ये बहुत ज़्यादा फास्ट चलती हैं किनके कंपैरिजन में? जो स्टीम इंजन ड्रिवन ट्रेन्स थी उनके कंपैरिजन में, ठीक है। मॉडर्न रेलवेज हैव बिकम मोर कन्वीनियंट एंड मोर कंफर्टेबल। अब जो मॉडर्न रेलवेज है ये ज़्यादा कन्वीनियंट है लोगों के हिसाब से और कंफर्टेबल भी है। 2 तरह की ट्रेन्स हैं, ट्रेन्स दैट ट्रांसपोर्ट पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आर कॉल्ड पैसेंजर ट्रेन्स। 2 तरह की ट्रेन्स होती हैं, एक तो जो लोगों को ट्रांसफ़र करती है एक जगह से दूसरी जगह, जिनको हम पैसेंजर ट्रेन कहते हैं, और एक ट्रेन ऐसी होती है जो कि गुड्स को ट्रांसफ़र करती है। गुड्स में कौन से गुड्स आते हैं? फूड ग्रेन्स या फिर रॉ मटेरियल्स जो इंडस्ट्रीज़ के लिए ले जाए जाते हैं, कोल, कैटल और इस तरीके के बहुत सारी चीज़ें जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती हैं, उसके लिए जो गुड्स के लिए जो यूज़ की जाती है ट्रेन, उसको हम कहते हैं गुड्स ट्रेन, ठीक है। अब आप दोनों में डिफरेंस देख सकते हैं कि पैसेंजर ट्रेन किस तरह की दिखाई देती है और गुड्स ट्रेन किस तरह की दिखाई देती है, राइट। द फर्स्ट अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे इन इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन द सिटी ऑफ कोलकाता एंड सब्सिक्वेंटली द मेट्रो केम टू दिल्ली एज वेल। सबसे पहले जो अंडरग्राउंड मेट्रो रेलवे थी बनाई गई थी, एस्टेब्लिश की गई थी, कहाँ पर? कोलकाता के अंदर, और उसके बाद दिल्ली में भी आ गई। अब बात करते हैं हम वाटरवेज की। वाटर ट्रांसपोर्ट इंक्लूड्स ट्रेवल बाय बोट,
शिप्स एंड फेरीज ऑन रिवर्स एज वेल एज द सी। अब वाटरवेज आप समझ गए होंगे, वाटर पे चलने वाले जो शिप्स बोट्स हैं उनके बारे में हम बात करने वाले हैं। अब शिप्स में क्या होता था कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में आसानी हो जाती है, ठीक है, और ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है। और उस टाइम पे क्या होता था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड शिप्स नहीं होती थी, जैसे कि अब मशीनरी बहुत स्ट्रांग होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, तो अब हम बहुत जल्दी सफ़र तय करते हैं। पहले क्या होता था, बहुत महीने लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में, ठीक है, बहुत टाइम लेता था। शिप वेज जो था, जो वाटर वेज थे, वो बहुत लंबा समय लेते थे, क्योंकि पहले जो गुड्स थे वो एक जगह से दूसरी प्लेस पर इसी से भेजे जाते थे। अब कार्गो शिप्स क्या करती हैं, कार्गो शिप्स गुड्स को क्या करती है, जो टैंकर्स होते हैं, हैवी गुड्स जो होते हैं, टैंकर्स जो होते हैं जिनके अंदर ऑयल होता है, उसको कैरी करती हैं। इंडिया हैज़ एन एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन विद द अरेबियन सी टू द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल टू द ईस्ट। अब इंडिया की एक बहुत ही एक्सटेंसिव कोस्ट लाइन है अरेबियन सी, वेस्ट में अरेबियन सी से और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल से। और इंडिया हैज़ अ कोस्ट लाइन स्पैनिंग 7516.6 किलोमीटर्स, फॉर्मिंग वन ऑफ द बिगेस्ट पेनिनसुलाज इन द वर्ल्ड। अगर हम इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, बिगेस्ट पेनिनसुला जो है वो देखा जाए तो वो इतने किलोमीटर्स का है। दिस एंटायर कोस्ट लाइन इज़ वाइडली यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स अक्रॉस कंट्रीज़। इस कोस्ट लाइन को यूज़ किया जाता है ताकि आप जो गुड्स हैं वाटरवेज के थ्रू भेज सकें एक जगह से दूसरी जगह। अब जो मेजर सी पोर्ट्स हैं हम उनको देख लेते हैं। मेजर सी पोर्ट्स कहाँ पर हैं और कौन से हैं। सबसे पहला है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, न्हावा शेवा। लोकेशन क्या है इसकी, महाराष्ट्र, साउथ मुंबई। सेकंड वन इज़ कामाराजर पोर्ट और इन्नोर पोर्ट जिसे कहते हैं, और कहाँ पर है, इन्नोर, चेन्नई में। नेक्स्ट वन इज़ दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट, कांदला, जो कि गुजरात, गल्फ ऑफ कच्छ में है। कोची पोर्ट और कोचिन पोर्ट, जो कि कोची, केरला में है। नेक्स्ट वन इज़ रोडवेज। ट्रैवल by road has always been the easiest means of travel, as roads can be constructed in almost all types of terrain. अगर देखा जाए जो रोड ट्रैवल है वो सबसे ईजीएस्ट मीन्स है, मतलब आसान तरीका है रोड से हमें ट्रैवल करने का, क्योंकि जो रोड्स हैं वो बनती रहती है, कंस्ट्रक्ट होती रहती हैं। दे कैन बी मेड अक्रॉस डेजर्ट, थ्रू फॉरेस्ट एंड इवन ओवर माउंटेन्स। ब्रिजेस आर बिल्ट टू क्रॉस रिवर्स। मतलब हर जगह पर आपको रोड मिलेगी, चाहे वो डेजर्ट हो या फिर आप फॉरेस्ट से जा रहे हो या फिर किसी आप ब्रिज से जा रहे हों, रिवर को क्रॉस करना हो तो उसके लिए ब्रिजेस बने हुए हैं। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो हर जगह पर आपको रोड मिलेगी, और ये ईजीएस्ट मीन्स होता है ट्रांसपोर्ट का जब आप एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल कर सकते हो। डिपेंडिंग ऑन वेयर रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड देयर आर टू काइंड्स ऑफ रोड्स। अब देखो ये डिपेंड करता है कि रोड कहाँ पर कंस्ट्रक्ट हुई है, कहाँ पर बनी हुई है। तो इस वजह से दो तरह की रोड होती हैं, एक होती है कच्चा रोड और दूसरा होती है पक्का रोड, ठीक है। सरफेस्ड मेटल रोड्स, मतलब जहाँ पर बिल्कुल अच्छी सी मेटल रोड्स यूज़ की गई होती हैं। सरफेस होता है मतलब बिल्कुल इस तरीके के जो आप देख सकते हैं जैसे हाईवेज़ होती हैं, वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं पक्का रोड्स। अनसरफेस्ड रोड्स वो कौन सी होती हैं, जहाँ जिसको वो मेटल रोड्स नहीं कहते और इस तरीके की उसमें रोड्स तैयार नहीं की जाती हैं। मेटल रोड्स आर मेड विथ कोल एंड टार। जो मेटल रोड्स होती हैं, पक्का रोड्स होती हैं, उसको कोल और टार से बनाया जाता है और ये ड्यूरेबल होती है। ड्यूरेबल का मतलब ये होता है कि इसमें ये वज़न को बर्दाश्त कर सकती हैं और लंबे समय तक रह सकती हैं, ठीक है। और ये क्या करती हैं, कभी कभी सीमेंट और कंक्रीट से भी बनाया जाता है पक्का रोड को। कच्चा रोड को क्या होता है, ये कच्चे रोड्स जो होती हैं ये इंटीरियर से कनेक्टेड होती हैं। इंटीरियर से कनेक्टेड होने से मतलब ये है कि जैसे बीच में विलेजेस पड़ जाते हैं, टाउन्स पड़ते हैं, सिटीज़ पड़ती हैं, तो उनसे कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। और ये जो होती हैं ये फिर बिग सिटी से कनेक्टेड किस तरीके से होती हैं, पक्का रोड से कनेक्ट हो जाती हैं। तो इसका जो यूज़ है वो कम ही रहता है, लेकिन कम से मतलब ये नहीं है कि इसका यूज़ नहीं होता है। कच्चा रोड और पक्का रोड दोनों को रेगुलर यूज़ किया जाता है। जो पक्का रोड होता है वो ड्यूरेबल होता है, लंबे समय तक रहता है, क्योंकि उसमें कोल और टार का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट वन इज़ नेशनल हाईवेज़। नेशनल हाईवेज़ कनेक्ट मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स अक्रॉस द कंट्री। जो नेशनल हाईवेज़ होते हैं वो जो मेजर सिटीज़ होती हैं
और टाउन्स होते हैं कंट्री में उसको कनेक्ट करती हैं, और स्टेट हाईवेज जो होते हैं टाउन्स और सिटी को कनेक्ट करती हैं स्टेट से। हर एक हाईवे को एक नंबर अलॉट किया जाता है जिससे उसको पहचाना जा सकता है। नाउ नेक्स्ट वन इज एयर ट्रैवल। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रैवल बाय एयर द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉलर प्लेस। अगर हम एयर ट्रैवल की बात करें तो क्या करेंगे कि वर्ल्ड जो है वो स्मॉलर प्लेस है। इट इज़ नाउ ईजियर एंड फास्टर टू ट्रैवल बाय एयर एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड पीपल। मतलब ये कहा गया है अगर हम एयरवेज से जाएं तो वो हमारे लिए ज़्यादा इजी है, क्योंकि आज के टाइम में वो सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और हम आज के टाइम में गुड्स को भी ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू एयरवेज। इन ओल्डन डेज इट वुड टेक मंथ्स टू ट्रैवल फ्रॉम वन एंड ऑफ द कंट्री टू द अनदर। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पुराने टाइम में हम शिप से जाते थे, वाटरवेज से जाते थे, जिसमें हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, बहुत मंथ्स लगते थे। लेकिन अब हमें कुछ घंटे ही लगते हैं। वो किस वजह से लगते हैं? क्योंकि हमारे पास एयरवेज आ गया है। ऑल मेजर सिटीज़ इन इंडिया आर कनेक्टेड बाय एयर। अब जितनी भी मेजर सिटीज़ हैं वो इंडिया से कनेक्टेड हैं बाय एयर। डिफरेंट एयरलाइंस हैव वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल फ्लाइट्स। बहुत सारी एयरलाइंस हैं जिनके पास नेशनल और इंटरनेशनल दोनों ही फ़्लाइट्स हैं। एयर इंडिया इज़ द ऑफिशियल एयरलाइन ऑफ इंडिया। जो एयर इंडिया है वो इंडिया की ऑफिशियल एयरलाइन है। एयर ट्रांसपोर्ट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर एयर ट्रांसपोर्ट आपको जल्दी कहीं एक जगह से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे पहुंचा रहा है तो ये एक्सपेंसिव भी बहुत है। एरोप्लेन्स कैन कैरी पीपल एंड गुड्स वेरी क्विकली ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। एरोप्लेन क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को बहुत कम समय में पहुंचा सकता है। एरोप्लेन्स एज वेल एज हेलीकॉप्टर्स आर ऑल्सो यूज टू ड्रॉप food, medicines and provide aid during natural calamities such as floods, droughts and earthquakes। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी नेचुरल कैलेमिटी आती है, जैसे कि फ्लड, अर्थक्वेक्स वगैरह आते हैं, तो उस टाइम पर हेलीकॉप्टर्स का या फिर एरोप्लेन्स का यूज़ किया जाता है ताकि वहाँ पर उनको जिस चीज़ की ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से वहाँ पर वो चीज़ पहुँचा दी जाए। जैसे कि मेडिसिन्स हैं या फिर फूड को पहुँचाना है, या फिर उनकी रहने के लिए कोई उनके पास ब्लैंकेट्स नहीं हैं या फिर उनके पास कपड़े नहीं हैं, तो इस तरह की जो ज़रूरतें हैं उन लोगों की वो पूरी की जाती हैं थ्रू हेलीकॉप्टर्स एंड एरोप्लेन्स। लिस्ट ऑफ मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स इन इंडिया। अब कुछ जो मेजर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया के उनको देख लेते हैं। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि न्यू दिल्ली में है। छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि मुंबई में है। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि बेंगलुरु में है। चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट चेन्नई में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता में है। तो इस तरह से आपका जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। अब रह जाता है आपका कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन वाली वीडियो आपको कल अपलोड करूँगी मैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।